औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावुल सुहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको इसकी तब भी समझ आएगी कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और वो क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हमारे पास से 3 पार्ट, पहला था डिटर्मिनेंट उसका लेना, फिर उसका जॉइंट लेना। अब उसमें से उसके हम 2 स्टेप इधर यूज करेंगे कि लिखा हुआ है ADJ, तो मैंने आपको बताया था जॉइंट की ये शॉर्ट फॉर्म है। एक तो हम ये लेंगे जॉइंट और फिर लिखा हुआ है डेट ए, वो जौन सा डिटर्मिनेंट का जब हमने पहले क्वेश्चन किया था तो मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट को हम डेट ए भी कहते हैं, तो उसमें से हम इसके 2 स्टेप को यूज करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं, पहले हम इसकी ये वाली चीज फाइंड करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अब पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, लिख लें 1426, 1426, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई ए की। अब ए की वैल्यू आ गई, आगे आपको किसकी चाहिए, अर्जाइंट ऑफ ए की, वो हमारे पास नहीं है, वो निकालते हैं ADJ ऑफ ए कि हमें किसका अर्जाइंट चाहिए, ए का। तो अर्जाइंट हम किस तरह से लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। तो 1 की जगह पे आ गया 6 और 6 की जगह पे आ गया 1, और इन दोनों के साइन, प्लस का 2 माइनस का और प्लस का 4 माइनस का, ये अर्जाइंट ऑफ ए है। अब इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करें, ए अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास कौन सी है, ये वाली 1 2 4 6, और अर्जाइंट ऑफ वैल्यू ए की क्या है, ये वाली 6 -2 -4 1। अब मल्टीप्लिकेशन का ना ये रूल मैंने आपको 1.4 में बताया था कि 2 मैट्रिक्स तब भी मल्टीप्लाई होते हैं जब पहले के कॉलम और दूसरे की रो क्या हो, बराबर हो। ये चीज आपने याद रखनी। तो इसमें देखें जी, कॉलम कितने हैं, 1 2, इसमें रो कितनी है, 1 2, तो बराबर है, इनको मल्टीप्लाई कर दे। अब मल्टीप्लाई हम इसको किस तरह से करते हैं, ये भी आपको याद होगा कि पहली रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम के साथ। तो ये आपके पास इसका क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -2, के पहली रो को किससे कर दिया, पहले कॉलम से। अब इसी पहली रो को किससे साथ करना है, दूसरे कॉलम के साथ। तो ये क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो पहली रो को हमने पहले कॉलम से भी कर दिया और पहली रो को हमने दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को पकड़ें और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2। दूसरी रो भी पहले कॉलम से होगी, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करें, तो ये क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उस लेक्चर्स में आपको बताया था कि दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, सेम 6 6 -2 -2 -4 -4 1 1। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने मल्टीप्लाई किया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब इसको आगे इधर मैं लिखता हूँ कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 4 को वैसे 2 से करें 8, 2 के साथ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, -8। 2 को 6 से करें 12 प्लस, इसी तरह 6 को 2 से करें 12, साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा, -12। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4, साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस 4 को 1 से करें 4। इसी तरह से नीचे 2 को 4 से करें 8, साथ माइनस है तो -8 प्लस 6 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 6। अब इनको प्लस माइनस करें तो इधर मैं लिख लेता हूँ, ये वैल्यू आपके पास इसकी आएगी ए अर्जाइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी। अब ये आपके पास क्या है कि ये प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम क्या है 8, और उसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो ये मैंने लिख लिया माइनस। 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 को माइनस करेंगे 0, माइनस प्लस माइनस, -4 प्लस 4 0। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा, माइनस का, तो माइनस 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2। ये हमारे पास इसका ये वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या करना है, अर्जाइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है, ए की ये है, लिखें नाउ अर्जाइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू हमने क्या करनी है, कैलकुलेट। तो इसकी वैल्यू लिखते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए
अर्जाइंट ऑफ इधर हमने क्या किया था कि पहले ए की वैल्यू लिखी थी, बाद में अर्जाइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी थी। अब इधर हमने क्या करना है, पहले अर्जाइंट ऑफ ए की लिखनी है, बाद में ए की लिखनी है। अर्जाइंट ऑफ ए की 6 - 4, 6 - 4 - 2 1, और ए की वैल्यू क्या है 1426, 1426। अब रूल वही है कि इसके कॉलम और रो बराबर है। कैसे हमें पता चला कि हमने इधर इसको देख लिया था। अब इसको मल्टीप्लाई करें पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 6 × 1 प्लस -4 × 2। ये पहली रो थी, इसको ये पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब इसी पहली रो को किसके साथ करना है, इस दूसरे कॉलम के साथ, 6 × 4 प्लस -4 × 6। पहली रो को पहले कॉलम से भी कर दिया और पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी कर दिया। अब आगे हमने क्या करना है जी कि ये दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, -2 × 1 प्लस 1 × 2, -2 को 1 से और 1 को 2 के साथ। अब इसी दूसरी रो को किससे करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ। तो क्या आएगा -2 × 4 प्लस 1 × 6, ये मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या देखना है, दूसरा नंबर सेम है, 1 1 2 2 4 4 6 6। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। मल्टीप्लाई इसको करें, 6 1 6 प्लस 4 को 2 से करें 8, 7 माइनस है तो -8, 6 4 24 प्लस 6 4 24, 7 माइनस है तो -24। 2 को 1 से करें 2, 7 माइनस है तो माइनस, 2 को 1 को 2 से करें 2, 2 को 4 से करें तो 8, 7 माइनस है तो माइनस, और 6 को 1 से करेंगे तो 6। अब इनको जस्ट हमने सॉल्व आउट करना है, माइनस साइन चेंज करने। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आएगी अर्जाइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस है तो 6 में से 8 माइनस करेंगे -2, माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, प्लस माइनस -24 -24 0, माइनस प्लस माइनस -8 में जब 6 ऐड करेंगे तो -2। तो ये हमारे पास इसका ये वाला भी पार्ट हो गया, ये वाला। अब आगे हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए का। तो ए की वैल्यू आपके पास ये है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना। तो डिटर्मिनेंट जब लेना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करके क्या लगाते हैं, मोड। तो मैं लिखता हूँ ए मोड, ए की वैल्यू क्या है 1426, 1426। अब इसको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ। तो ये आएगा 1 × 6 -2 × 4, 6 1 6 -2 को 4 से करेंगे 8। फिर बड़ी रकम में 8 है, छोटी रकम 6 है, बड़ी में जब छोटी माइनस होगी तो क्या आ जाएगा -2। अब ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट भी ये आ गया। अब ये आई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे ना, वहां बताया था। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास होता है क्या है 1 0 0 1, ये आपने याद रखना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब क्या लिखा हुआ है कि जो डिटर्मिनेंट ए का लेंगे उसका जो आंसर आएगा उसको आई के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इधर लिखे के डेट ए मल्टीप्लाई बाय आई, डिटर्मिनेंट का आंसर आया -2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया, क्या 1 0 0 1, ये आपको दिया नहीं जाएगा, ये आपने खुद से याद रखना है। इधर लिख दें 1 0 0 1 और इसको मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से करेंगे क्या आएगा -2, -2 को 0 से 0, -2 को 0 से 0, -2 को 1 से -2। तो अब जरा गौर से देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई का आंसर भी -2 0 0 2 है। अर्जाइंट ऑफ ए का भी आंसर -2 0 0 -2 है। ए अर्जाइंट ऑफ ए का भी आंसर -2 0 0 -2 है। और क्वेश्चन में हमें क्या बताया था कि ए अर्जाइंट ऑफ ए को ए के साथ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ए के साथ, क्या ये तीनों आपस में क्या है बराबर। तो ये हमने निकाल के भी देखे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों क्या है बराबर। नीचे लिखते हैं हेंस रिक्वायर्ड, कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि तीनों बराबर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो गया आपको समझ लगी होगी। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।